नमस्ते, मैं हूँ निधि और आप देख रहे हैं जज्बात बाय निधि। आशा करती हूँ जैसे जैसे ये जर्नी बढ़ रहा है आप लोगों को बहुत मजा आ रहा होगा। कल हमने जिस टॉपिक पे जिस इमोशन के बारे बात किया था वो गुस्सा था। एक ऐसा इमोशन जो इमोशन के अनफुलफिलमेंट के कारण होता है। और आज हम बात करेंगे उससे बिल्कुल ही विपरीत, जो सबसे मिसअंडरस्टूड इमोशन है, प्यार। एक ऐसा इमोशन जो बच्चों को हो जाए तो बहुत ही प्योर लगता है, यंगस्टर्स को हो जाए तो बहुत ही सूफियाना लगता है, और एल्डर मतलब ओल्ड एज के लोगों को हो जाए तो बहुत ही प्योर एंड पायस लगता है। तो वास्तविक में प्यार है क्या? इस इमोशन को हम कैसे समझ सकते हैं? प्यार बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा अनसुलझी सी चीज है, और मैं कहूँ तो प्यार की सबकी अपनी परिभाषा है। एक पिता जो अपनी बेटी से प्यार करते हैं, उनकी एक इनसिक्योरिटी और पॉजिटिवनेस वाली फीलिंग ही उनका प्यार है उस बेटी के लिए। एक भाई जो अपनी बहन से करता है, उसका एक इनसिक्योरिटी फियर जो होता है बहन को लेकर, वो उसका प्यार का तरीका है। और मम्मा की अपनी प्यार करने की एक नायाब तरकीब होती है। सबके लिए बहुत अच्छी सी कुकिंग, बहुत अच्छे से वेल मेंटेन्ड होम, और उनको लगता है वही प्यार करने का तरीका होता है। एक बच्चे को, छोटे से बच्चे को मम्मा से पिटाई खाना प्यार का एक तरीका लगता है। एक बच्चे को अपने टीचर से बहुत सारी गप्पे मारना प्यार लग सकता है। प्यार कई तरह के होते हैं, और जितने लोग हैं ना, मैं ऐसा पर्सनली मानती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द जितने लोग हैं उतने तरीके का प्यार है। मतलब ऐसा हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि मैं जो अपने भाई से प्यार करती हूँ वही एग्जैक्ट लव इन रिटर्न मेरा भाई मुझसे कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह सकती। हो सकता है उनका प्यार मुझसे ज्यादा हो मेरे लिए, तो ऐसा हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं कि व्हाट इज लव, क्योंकि वो एक ब्लाइंड फीलिंग है। बट फॉर मी, मेरे लिए अगर आप मुझसे जेन्युइन नोट पे बातें पूछो कि व्हाट इज लव, तो मैं बस इतना कहूंगी, नॉट डैमेजिंग एनीवन, समवन यू लव, यू कांट डैमेज हिम और हर। रिलेशन कोई भी हो, मतलब वॉट एवर रिलेशन, मतलब मैं एट लास्ट यही सोचती हूँ, इफ you are in love with a person or with any of the materialistic thing, तो सबसे पहली चीज जो आप करोगे वो है गिव अप करना to the fights, to the bad emotions, to the negative thoughts, to anything that goes negative, जो भी नेगेटिव जाता है उस रिश्ते में। पहला मेरा ऐसा सोच है। दूसरा जो मैंने सीखा है कि लव इज ऑलवेज अबाउट गिविंग एंड नॉट एक्सपेक्टिंग। मतलब मैं अपने पिता से ये चीज सीखी हूँ कि आप प्यार दे सकते हैं और बेहिसाब दे सकते हैं, लेकिन इन रिटर्न आप कुछ मांगिए मत। दैट इज ट्रूली कॉल्ड लव, ऐसा मुझे लगता है। अब मैं ये कहना चाहूंगी आप सबसे कि फाइंडिंग लव इज नॉट दैट इजी। मतलब हो सकता है टू द यंगस्टर्स मेनली, आपको एक टाइम लग सकता है कि यू आर डीपली एंड मैडली इन लव विद समवन और समवन एल्सेस लव यू। ऐसा कभी नहीं होता है। मैं मतलब एक ओवरऑल बात बोल रही हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द फ्यू पर्सन और फ्यू ऑफ द कपल्स और फ्यू ऑफ द रिलेशनशिप। मैं जो ऑन एन एवरेज होता है और जो मैं महसूस करती हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग आपसे बोल रही हूँ कि लव इज नॉट दैट इजी। आप एट टाइम्स फील कर सकते हो, ओके माई मदर इज लविंग मी सो मच, माई मदर लव्स मी सो मच, बट एट टाइम्स आपको लगेगा कि इफ शी लव्स मी देन ये मुझे ये काम करने क्यों नहीं दे रही है। तो नॉट क्वेश्चनिंग टू एनी बॉन्ड you are holding
is different kind of love. Setting a world free for someone is a kind of love. मुझे लगता है कि जैसे मैं किसी से प्यार करती हूँ, मेरे भाई हो सकते हैं, मेरे पिता हो सकते हैं, मेरी मम्मी हो सकती हैं, जो भी लोग हैं मेरे लाइफ में, मैं जिनसे प्यार करती हूँ, मैं डेफिनेटली उन्हें एक टाइम लिमिट के बाद, मतलब लाइक आफ्टर शेयरिंग अ बॉन्ड और सब कुछ करने के बाद, मैं उन्हें एक फ्री एनवायरनमेंट क्रिएट करके दूंगी इफ दे लव. मुझे ऐसा लगता है नॉट पर्सनली इंटरवेनिंग इनटू समथिंग और इनटू अ रिलेशनशिप और allowing someone to go with the flow, allowing someone to grow on their limits is a kind of love. मुझे ऐसा लगता है कि आप बार बार किसी को ना रोक कर भी बहुत कुछ कन्वे कर सकते हैं. सो फॉर मी लव की डेफिनेशन यही है. एंड मुझे डेफिनेटली आप सबसे जानना है कि फॉर यू प्यार क्या है. फॉर मी लव इज ऑलवेज अबाउट गिविंग एंड नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न. अब आप बताओ आपके लिए प्यार क्या है. एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इमोशन के साथ. तब तक के लिए आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें.